हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। आपको पता है लास्ट 2 डेज से हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में स्टडी करी थी और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको रिपीटेड फॉर्म में करवाए थे क्योंकि जो वो इम्पॉर्टेंट थे। इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर किया था। अब हम आज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट और उसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है जो कि है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपका भी 10th में भी यूज़ होने वाला है, 11th में भी यूज़ होने वाला है, तो हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये है क्या। जैसे आपने डिस्टेंस में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके अपने जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉर्ट आउट किया था, उनको सॉल्व किया था, ऐसे ही हम सेक्शन फार्मूला में क्या करेंगे, एक फार्मूला पढ़ेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स निकाल पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा है, किस तरीके से सेक्शन फार्मूला जनरेट किया जाता है और कहाँ से ये निकल कर आया है और इस पे बेस क्वेश्चंस क्या हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, हम करते हैं सेक्शन फार्मूला स्टार्ट। तो देखिए, हम जैसे बोर्ड में लिखा ही है कि सेक्शन का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ को हमें क्या करना है, पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। जब भी हमारे पास बात आ जाती है पार्ट्स की, तो पार्ट्स कैसे भी हो सकते हैं। आप किसी फिगर का पार्ट्स कर सकते हो, किसी लाइन का पार्ट्स कर सकते हो, किसी भी सिस्टम है, किसी भी तरीके का। तो हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे सिंपली हमने एक लाइन सेगमेंट की। यहाँ हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो आप ए बी इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर सेक्शन आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है सी। अब ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो सकता है यहाँ का रेशियो अलग हो और यहाँ का रेशियो अलग हो सकता है सी यहाँ पर हो, बिल्कुल मिडल में ना हो। तो ऐसे वाले केस में हम कैसे करेंगे, देखिए आपके पास 2 पॉइंट्स से ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1 और ये जो सेकेंड है x2, y2, ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और जो ये सी है इसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए एक्स और वाई। अब क्वेश्चन क्या आता है कि एक लाइन है जिसके ये 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और आपके पास जो एक पॉइंट है जो इन दोनों को रेशियो में कुछ रेशियो होगा उसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पार्ट बिल्कुल अलग अलग है। हम इसको यहाँ से यहाँ तक m नाम दे देते हैं, यहाँ से यहाँ हमने इसको n दे दिया। मतलब a से लेके c तक m है, c से लेके b तक आपके पास क्या है, n है। तो ये एक तरीके का रेशियो हो गया m/n। मतलब एक लाइन को हमने 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि m/n के रेशियो में। अब यहाँ पर मुझे निकालना है इसके कोऑर्डिनेट। तो ध्यान से देखिएगा, जब हमें x निकालना होता है, अब देखिए पहला रेशियो है m। अब हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, आगे जाना है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले में भी हम x2 - x1 करते हैं। तो यहाँ पर m के साथ लगेगा mx2, ओके। फिर प्लस, अब दूसरा रेशियो कितना है, n किधर चला जाएगा, इधर x1 के पास। तो mx2 + nx1 ये कर लिया, होल अपॉन हम यहाँ पर करेंगे m + n, जो हमने रेशियो लिया है उन दोनों का एडिशन। ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने x कोऑर्डिनेट को इजीली निकाल सकते हैं, ओके। अगर यहीं पर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y के लिए ऑब्वियसली y2 और y1 का हमें हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही सेम रेशियो, पहला m यहाँ देखिए m का किसके साथ होगा, y2 के साथ, और जो दूसरा रेशियो था n उसका किसके साथ होगा, आपका y1 के साथ, होल अपॉन m + n। तो यहाँ पर ये हमने जो 2 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं x और y कैसे निकालेंगे, तो वो इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर आप क्या कर रहे हैं, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए आप इस तरीके का फॉर्मूले का ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब शर्त यह है कि क्वेश्चन में m और n की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, मतलब आपके रेशियो की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। अच्छा, सपोज कीजिए कि यही चीज़ है आपके पास और बिल्कुल बीचों बीच आपके पास क्या हो जाता, a और b। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल बीचों बीच अगर c होता फिर क्या होता है, देखो बीचों बीच है तो इसका मतलब रेशियो 1:1 का होगा। ऑब्वियसली जब कोई मेरे पास सपोज कीजिए 10 है नंबर और मैंने बोल रही बिल्कुल बीचों बीच उसका नंबर निकालना, तो 5 होगा, तो 5 इधर होगा, 5 उधर होगा, तो 5:5 का रेशियो 1:1। तो ऐसे वाले केस में सिंगल x जो निकलेगा वो x1 + x2/2 से निकलता है और जो y है वो किससे निकलता है, y1 + y2/2। क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों इसलिए होता है, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 1:1 की कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। अदरवाइज जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्या होगा, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लगेगा और उसके थ्रू हम अपने आंसर्स को निकालेंगे। तो मैं इसी को इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन में कि किस तरीके से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैसे सेक्शन फॉर्मूला उसमें अप्लाई करते हैं। बने रहिए मेरे साथ।
तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। अब यहाँ पर सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँ तो यहाँ पर देखिए ये दो पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो वो कह रहा है एक हमें जो पॉइंट है, मान लीजिए वो सी पॉइंट है, वो किसके रेशियो में हमें डिवाइड करके दे रहा है 2:3 के रेशियो में। मतलब एम की वैल्यू 2 हो गई और एन की वैल्यू आपके पास 3 हो गई। इस रेशियो में क्या है, आपकी लाइन डिवाइडेड है। तो डिवाइडेड है और उसके साथ साथ उसने बोला है कि जो लाइन थी इसके जो पॉइंट्स हैं ये है -1,7, ये हो गया -1,7 और दूसरा है आपके पास 4,-3। तो ये है x1, y1 और ये है आपके पास x2, y2। ये दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, रेशियो गिवन है। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने इस पॉइंट के। तो मैं लेट कर लेती हूँ जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है। हमेशा हम x और y के टर्म्स में ही लेते हैं। अभी अभी आपको बताया था मैंने कि x निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा mx2 + nx1 ओवर m + n। और इसी के साथ साथ हम जब y निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास my2 + ny1 ओवर m + n। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस पर वैल्यू इंप्लीमेंट करनी है और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए m कितना है, m है आपके पास 2 × x2। x2 कहाँ है, ये इसके क्रॉस में, तो ये कितना है 4 है, प्लस n देखिए n कितना है आपके पास 3 और इसके क्रॉस में है -1, तो 3 × -1 इस तरीके से ओवर m + n का मतलब हो जाएगा 2 + 3 कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 3 × माइनस ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा अपॉन में 5, 8 - 3 होता है 5, 5/5 मीन्स ये आया 1। मीन्स आपके पास जो इसका पहला कोऑर्डिनेट है x वो कितना आया, 1 आया। चलो बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, y भी निकालते हैं। तो y निकालेंगे तो हमारे पास क्या है my2। m देखिए अगेन m की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। y2 देखेंगे तो यहाँ से है -3 प्लस n कितना है आपके पास 3 एंड y1 की वैल्यू है आपके पास 7 होल अपॉन आपके पास हो जाएगा m + n। चलो करेंगे सॉल्व, 2 × -3 हो जाएगा 6 एंड 3 × 7 ये हो जाएगा 21 अपॉन आपके पास 2 + 3। तो आपके पास 21 है, प्लस का माइनस का 6 है, 21 - 6 है आपके पास 15 हो जाएगा, 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, y की जो वैल्यू है वो 3 निकल कर आएगी। मतलब जो एक ऐसा पॉइंट था यहाँ पर C जो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1,3 है। और क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया। कल जो हम कर रहे थे वो डिस्टेंस फार्मूला था, दोनों में प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्टेंस में हमें क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस को निकालना होता है। इसी में हमने कुछ इक्वी डिस्टेंस का टर्म किए थे। और जहाँ आज हम बात कर रहे हैं रेशियो की, जहाँ पर मैंने नया आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है रेशियो के। अगर कोई लाइन रेशियो में डिवाइडेड है तो आप उसमें सिंपली अपना सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ये भी है सेम फॉर्मेट में उसी टाइप का क्वेश्चन, और बस इसमें यह है कि वैल्यूज़ आपकी चेंज हुई है। तो इसको कर लेते हैं जल्दी। तो यहाँ पर देखिए ए और बी आपके पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं। ए की वैल्यू -6, 10 दी गई है, बी की वैल्यू 3, -8 दी गई है। आपको पता है इसे x1 y1 लेट करना होता है, इसे x2 y2 हमें लेट करना होता है। और वो बोल रहे हैं कोई एक किस रेशियो में एक पॉइंट है, ठीक है, C नाम का पॉइंट है जिसके रेशियो है जो कोऑर्डिनेट है -4,6 मीन्स जो आपको x y हमेशा निकालना होता है वो गिवन है। तो निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, तो निकालना है रेशियो। मीन्स m और n नहीं गिवन है, आपको क्या करना है कि इसमें रेशियो को निकालना है। अब ये क्वेश्चन वही है, देखिए जब आपको फॉर्मूला लर्न होता है तो कोई भी टर्म्स कोई भी वेरिएबल शफल हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जो गिवन है उसको लगाइए और आंसर निकालिए। अब मैंने आपको बताया था कि x = जब हम ये मिडिल कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वो होता है mx2 + nx1 ओवर m + n, राइट। और जब हम y निकालेंगे तो ये हो जाएगा my2 + ny1 ओवर m + n, ठीक। तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट जब हो गए, x की जगह तो ऑलरेडी -4 गिवन है क्योंकि ये x है ये y है, तो -4 = m तो गिवन ही नहीं है। x2 देखें तो यहाँ पर कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 3m प्लस nx1 कितना है आपके पास, x1 जो है आपके पास वो दे रखा है इसमें -6, तो n × -6 ये हो जाएगा -6n ओवर m + n। हमारे पास तो कुछ भी गिवन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू की जगह पे यहाँ पर देखिए 6 था, तो 6 = m गिवन नहीं है। y2 देखिए कितना है -8, तो हम इसको -8m लिख सकते हैं। n की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है। y1 अगर हम देखते हैं तो 10 है, तो हम इसको 10y ओवर
m प्लस n इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम चल जाएंगे अपने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर पे। m को पहले यहाँ शिफ्ट कीजिए तो ये -4m और -4n इज इक्वल्स टू 3m - 6n, ये हो गया। अब इन नंबर्स को भी शिफ्ट कीजिए तो -4m -4n -3m और ये हो गया प्लस का 6n इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का 7m और यहाँ पर प्लस का 2n इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। इसमें भी इसको क्रॉस कीजिए तो यहाँ से बनेगा 6m + 6n इज इक्वल्स टू -8m + 10n, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं थी। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको भी शिफ्ट करेंगे तो 6m + 6n ये हो जाएगा प्लस का 8m और माइनस का 10n इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 14m और ये माइनस का 4n इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास देखिए दो इक्वेशन है, एक तो है -7m + 2n इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड जो इक्वेशन हमने निकाली है वो है 14m - 4n इज इक्वल्स टू 0। जब दो इक्वेशन हो तो आप इजीली एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 7 है, ये 14 है। अब कैंसिल कब होगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा -14m + 4n इज इक्वल्स टू आपके पास 0। ओके, और दूसरा आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 14m - 4n इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपके पास कुछ नहीं आ पाया। मतलब यहाँ पे जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, फिक्स नंबर नहीं आ पाया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आपको इस तरीके से मिलेंगे। हो सकता है कई में आंसर आ भी जाए, हो सकता है कई बार इसमें आंसर ना भी आए। तो हमारे पास क्या है कि सिंपली हमें आज अपने मेथड सीख लिया कि क्या सेक्शन फॉर्मूला है, कहाँ उसका यूज़ होना है, किस तरीके से रेशियो में उसकी वैल्यूज़ को डालना है। आई होप आपको आज का सेशन थोड़ा सा अच्छा लगा हो, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों और आपको काफ़ी हेल्प ये देगा। तो सिर्फ मुझे आज इसका इंट्रोडक्शन देना था, आज हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आपको जो बेसिक रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाया है आप उसी को रिवाइज़ करिए और उसमें ही अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कल मैं आपको और ज़्यादा इसके थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस कराऊँगी। तब तक अपना खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।